नमस्कार। कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और आगरा शहर में इसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहां गुरुवार तक कोविड-19 से प्रभावितों का आंकड़ा 474 तक पहुंच गया है, जिस पर काबू पाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है, मगर कोई भी नतीजा नजर नहीं आ रहा है। 21 अप्रैल को नवीन जैन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराते हुए बचा लेने की अपील की थी। जिस आगरा मॉडल की कुछ ही दिनों पहले तारीफ हुई हो, उस आगरा मॉडल की ये हालत समझ से परे है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के साथ लॉकडाउन भी आगे बढ़ाया जा रहा है, मगर मूलभूत सुविधाएं कैसे आम जनों तक पहुंचेगी, इस पर अभी ठीक कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से, कोई गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आ रही है, और जो आई भी है वो धरातल पर काम करती नजर नहीं आ रही है। मूलभूत सुविधाओं में जो सबसे पहला जो नंबर आता है वो है जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। हम आपको अभी बताते चले कि फिलहाल कोविड-19 के अलावा जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्पेशल मेडिकल सेंटर्स बनाए गए हैं और वहाँ वायरस से प्रभावित मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन इसके अलावा किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे मरीजों का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे स्थिति और भी विस्फोटक होती जा रही है। डायलिसिस व अन्य जांचों और उपचार के ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, जिस पर प्रशासन को प्रभावी रूप से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस के चलते केवल गंभीर हालत के मरीज ही अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनको तुरंत इलाज की जरूरत है, मगर अस्पताल प्रशासन बिना कोविड-19 की जांच के मरीजों को अंदर ही नहीं ले रहा है। कोविड-19 की जांच के बिना वो अब मरीजों को अस्पताल के अंदर नहीं ले रहे हैं, और नाजुक हालत के मरीज ही समय पर उपचार ना मिल पाने के कारण दम तोड़ रहे हैं, जो कि एक चिंता की बात है। ऐसे कई मामले आपने भी आए दिन अखबारों में पढ़े ही होंगे। इसी चिंता के चलते अंकुर गोगिया जी, जो कि पेशे से एक वकील है, उन्होंने आगरा कॉलेज से ही वकालत पूरी की है और उन्होंने एक लेटर पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की है। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए खास मेहमान हैं अंकुर गोगिया जी, जो पेशे से एक वकील हैं, जिन्होंने ये PIL डाली है। तो अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद। अंकुर जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो पिटीशन लेटर, ये क्या चीज़ है? पहले तो ये बताइए, क्या हम इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL मान सकते हैं? एक लेटर पिटीशन है जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजी गई है मेरे द्वारा। इसको PIL ट्रीट चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पे डिपेंड करता है कि वो करते हैं, कॉन्ग्रेजेंस कितना लेते हैं, नहीं लेते हैं मेरी पिटीशन पे। लेटर पिटीशन अगर कॉन्ग्रेजेंस ले लिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, तो ऑटोमेटिकली PIL में ट्रीट करी जाएगी। तो एडवोकेट साहब, आपने ये अपने प्रोफेशन के नाते आपने ये अपना जो कदम उठाया है, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया है, पर क्या लगता है कि इस तरह की पिटीशन प्रशासन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कोई सुधार आएगा इस तरह की पिटीशन से? हाल ही आगरा में जो नॉन कोविड पेशेंट्स का इलाज करने से डिनाई किया जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है और उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, तो उनकी लगातार मृत्यु हो रही है। उसी चीज को देखते हुए मैंने ये लेटर पिटीशन लिखी है। फोकस मेरा उन पे ही रहा है जिनको इमरजेंसी कंडीशन की तत्काल रिक्वायरमेंट थी। वो हॉस्पिटल्स में गए और हॉस्पिटल्स में जाने के बाद उनको इलाज नहीं दिया गया। हॉस्पिटल स्टाफ का डर ये था कि कहीं उन पेशेंट्स को भी तो कोविड नहीं है। इस कोरोना वायरस के डर से हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिशन नहीं दिया और उनकी मृत्यु हो गई। और मेरा चीफ जस्टिस से कहना ये है कि इसमें लेटर पिटीशन संज्ञान लेकर कि इमरजेंसी कंडीशन वाले पेशेंट्स को इनकार ना किया जाए, उनको तुरंत मेडिकल एड दी जाए और उनको एडमिट किया जाए। तो कितने इस तरह के मामले हैं जिनकी वजह से आप मजबूर हुए कि आप ये लेटर फाइल करें, या कुछ खास कोई मामला है? मैंने अपनी पिटीशन में लगभग 5 से 6 अनफॉर्चुनेट मिसहैपनिंग्स को इंक्लूड किया है, जो कि स्टार्ट करी है पुंधीर साहब से। मिस्टर पुंधीर 65 साल के व्यक्ति थे, जिनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट थी और उनको मना कर दिया गया ट्रीटमेंट से, तो उनकी मृत्यु हो गई। और उसमें मैंने
लेटेस्ट इंसिडेंस 8 महीने की बच्ची का भी लिया है, जो आबोध नाम का बच्चा है, उसको भी ट्रीटमेंट के लिए डिनाई किया गया और वो बच्चा भी नहीं रहा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कहता हुआ बहुत बुरा लग रहा है कि ट्रीटमेंट से मना कर देना, सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। किसी को, पेशेंट को बीमार होके आप एडमिशन नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ जानते हुए कि इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है उसको, तो स्थिति बड़ी गंभीर है आगरा में। क्या आपकी उनके परिवारों के साथ कभी कोई बातचीत ऐसा कुछ रहा? जी, मेरे मेरे जो फ़ोन हैं उनके थ्रू बातचीत हुई है। मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनसे रिपोर्ट ले रहा हूँ। आज ही मेरी पुंदीर साहब की फैमिली के जो नेबर हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने मेरे से डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में होल सोल ब्रेड अर्नर, सिंगल ब्रेड अर्नर वही थे। अब उनकी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार बिखर गया है। उनकी बेटी थी जो दिल्ली में जॉब कर रही थी, बट वो भी आगरा आ चुकी थी लॉकडाउन से पहले। मेरी बात चल रही है और मैं आगे ये बात उनसे कंटिन्यू रखूंगा। तो ये सारे ही मामले जिन्होंने आपको ये पिटीशन दायर करने के लिए जी, मजबूर जी। किया है। तो क्या आपने जी, ये जो पिटीशन दायर की है या ये लेटर हम इसको बोले, तो ये आपने पिटीशन लेटर जो दिया है, इससे पहले भी आपने कभी कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश की है प्रशासन के साथ या सरकार के साथ? मैं लगातार लगभग 1 हफ्ते से चीफ मिनिस्टर साहब को फेसबुक पे और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से टैग करता रहा था। उनके संज्ञान में डालता रहा करता था कि लगातार मृत्यु हो रही है। अभी बीच में एक शर्मा जी थे, उनकी माताजी को एसएन मेडिकल हॉस्पिटल में साँस फूलने की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और उनकी मृत्यु हो गई। मैंने उसको वो भी संज्ञान में डाला। बट हालात देखते हुए हालात बिगड़ रहे हैं। आज 500 के करीब मरीज पहुँच चुके हैं। तो मेरा इस पे एक्शन लेना, कल ही मैंने फाइल करी है पिटीशन। अब डिपेंड करता है हाई कोर्ट कब टेक अप करता है इस मैटर को। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आपने इससे पहले भी फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए कोशिश की है जी। बात करने की, तो क्या कोई वहां से कोई जवाब आया, कोई चिट्ठी, कोई पत्री? नहीं, नहीं मुझे कोई जवाब नहीं आया और जवाब ना आने के कारण ही मुझे हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ा और माननीय अदालत से प्रार्थना करनी पड़ी कि इस पे संज्ञान लिया जाए और आगरा के अंदर जो हालात हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कोविड पेशेंट्स के साथ ही साथ जो नॉन कोविड हैं, उनकी समस्या को देखते हुए, उनकी मृत्यु को देखते हुए कोर्ट से मैंने प्रार्थना की है। अच्छा, आपने अकेले ये फाइल किया है ये पिटिशन लेटर, क्या लोगों का भी आपको समर्थन मिल रहा है इस समय? मुझे आगरा से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आगरा बार एसोसिएशन से भी सपोर्ट मिल रहा है और डिफरेंट डिफरेंट जो पब्लिक एनजीओज़ हैं, उनसे भी सपोर्ट मिल रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत ठीक काम किया है, लड़ते रहिएगा और भगवान ने चाहा तो ये हमारी पिटीशन सुनी जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को आपको समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, सब तरफ सपोर्ट मिल रहा है। जी। जैसे कि आपने अपनी पिटीशन के अंदर मामला उठाया है कि जो अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो अन्य किसी बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अंदर नहीं ले रही है। तो यहाँ पर एक मामला ये भी है कि अगर कोरोना के चलते अस्पताल सील किए जा रहे हैं, जैसे कि आपने पारस हॉस्पिटल का मामला सुना होगा या एसआर हॉस्पिटल का मामला सुना होगा, तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन भी क्या कर सकता है? अगर कोरोना पेशेंट, अगर कोई मरीज कोरोना से ग्रसित हुआ और वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुआ, तो भी तो मुसीबत है ना? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट इस डर से, किट्स की व्यवस्था पूरी है हॉस्पिटल में, इस डर से कि वो कोरोना ग्रसित ना हो, तो हम उसे एडमिशन का डिनाई नहीं कर सकते। इस डर से कि क्या उसे कोविड-19 ना हो, हम उसका इमरजेंसी जो कंडीशन है उसकी उसे ट्रीटमेंट देना है, जिसको रेगुलर 14 दिन, हर 14 दिन बाद डायलिसिस चाहिए होता है। उनकी मेडिकल हिस्ट्री बताई गई थी कि हर 14 दिन में डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बावजूद भी उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जब किसी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री दिखाई जा रही है कि उन्हें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बताया जा रहा है कि इनको ट्रीटमेंट की इमरजेंसी कंडीशन है और डायलिसिस की रिक्वायरमेंट दी जाए, अभी दी जाए कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर डायलिसिस नहीं मिला तो वो नहीं बचेंगे। तो उस कंडीशन में अस्पताल प्रशासन अगर नहीं एक्शन लेगा तो बड़ी समस्या वाली बात है।
लेकिन अस्पताल प्रशासन का भी और जो सरकारी प्रशासन है उनकी तरफ से भी ऐसी गाइडलाइंस आई थी कि अन्य जो मरीज हैं उनको सुचारू रूप से सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो आपका मानना है कि ऐसा नहीं है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है मगर। आप इंसिडेंट स्टार्ट करेंगे लिस्ट बनाना तो मैं समझता हूँ ममता शर्मा जी का इंसिडेंस हुआ, आबोध बच्चे का इंसिडेंस हुआ, एक हफ्जा करके मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक इंसिडेंस हुआ जिसमें कि डायरेक्टली उनकी फैमिली उसमें बता रही है कि उनको ट्रीटमेंट नहीं किया गया। एक इंसिडेंस हुआ था, सिमिलर इंसिडेंस हुआ था, निहाल सिंह जी 12 साल के बच्चे थे, उनकी फैमिली में निहाल सिंह थे, जो एक्यूट स्टमक उनके पेट में दर्द हुआ, 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया। 6 हॉस्पिटल रिफ्यूज करने के बाद वो एसएन पहुंचे और एसएन पहुंचते ही वो नहीं बचे। इन बच्चों को ट्रीटमेंट ना मिलना और डिनाई करना ट्रीटमेंट से, मैं इस गंभीर विषय से बड़ा परेशान था और मैंने इस चीज को फिर संज्ञान लेते हुए कोर्ट के पास गया। देखिए, कोविड-19 के चलते आम जो जन सुविधा है, मेडिकल की सुविधा खास तौर पर, वो बंद नहीं होनी चाहिए। आपकी पिटीशन जो आपने डाली है उसका हम भी बड़ा समर्थन करते हैं और बड़े खुश हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कई सारी गाइडलाइन आने के बावजूद भी आपको क्या लगता है कि इस हिसाब से तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से फेल नजर आता है? आपको क्या लगता है? 100% एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। मैंने पिटीशन का ओपनिंग पैराग्राफ में ही लिखा है कि कोविड-19 को कंटेमिनेट मतलब रोकने के साथ साथ नॉन कोविड पेशेंट्स को भी इलाज देने में समर्थ नहीं है हमारी आगरा डिस्ट्रिक्ट में। मैंने ओपनिंग पैराग्राफ में आप पिटीशन में देखेंगे तो मैंने यही ओपनिंग करी है कि फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। मैंने पैराग्राफ में ओपनिंग दी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड टू containing COVID-19 as well as giving emergency medical facilities to non-COVID patients। और मैंने अपनी पिटीशन में आप देख पा रहे हो, मैंने अपनी पिटीशन में 21 अप्रैल 2020 का मेयर साहब का लेटर का एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी इंक्लूड किया है और मैंने उस लेटर को एज एन एनेक्सर भी अटैच किया है पिटीशन में। उसमें मेयर साहब ने खुद एडमिट किया है, खुद ही वो बोल रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ जो मेरी पिटीशन में बिल्कुल सूट करता है, वो ये बोल रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को छोड़ अन्य मरीजों को भी नहीं देखा जा रहा। स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। डायलिसिस व अन्य जांचें समुचित उपचार से ना करने के कारण मरीज मर रहे हैं। उन्होंने आरपी कुंदीर साहब का मुद्दा एक उठाया। उन्होंने अपने लेटर में आरपी सिंह कुंदीर जो सिकंदरा में रहते थे, उनकी मृत्यु का भी मैटर उसमें डाला। तो ये मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर अपनी पिटीशन में। आपने और भी कई सारे मामले हैं जो इसमें किए हैं, 23 अप्रैल, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल वाले भी। जी जी जी, अनफॉर्चुनेट मिस हैपनिंग्स जो हुई थी और इनको भी मैंने 5 से 6 ज्यादा इंक्लूड नहीं करी। पिटीशन को मेरे को लेंथ भी देखनी थी पिटीशन की, उसको देखते हुए मैंने कुछ मामले इंक्लूड करे हैं जिसमें ट्रीटमेंट डिनाई किया गया है और उनके लिंक्स और साथ में वीडियोस भी अटैच करी हैं। हाँ हाँ, मैं उसे देख पा रही हूँ। तो अंकुर जी, जैसा कि आपने ये कदम उठाया है, आपको क्या लगता है कि ये पिटीशन लेटर स्वीकार किया जाएगा? अब ये तो माननीय अदालत के ऊपर है, स्वीकार करें, उससे ही आगरा का भला होगा। उम्मीद ये है कि स्वीकार हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर खारिज होता है तो आपका अगला कदम क्या मानेगा? हम तैयार हैं पीआईएल के लिए, प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए तैयार है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर एक बात और चलते चलते बता दीजिए कि पिटीशन लेटर और डायरेक्ट पीआईएल में क्या फर्क है? हम कितना दूर हैं अभी? पीआईएल में हम लोग कोर्ट में फाइल करते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, जिसमें हम लोग डायरेक्टली पार्टीज बनाते हैं सरकार को और डिफरेंट पार्टीज बनाते हैं जो भी इसमें जो भी जुड़ी हुई पार्टीज हैं इसके अंदर। बट लेटर पिटीशन में हम लोग डायरेक्टली चीफ जस्टिस को लेटर लिखते हैं और हर को हाई कोर्ट में लेटर पिटीशन जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, डायरेक्ट चीफ जस्टिस को मार्क होती है, उनको बोला जाता है, स्थिति के बारे में बताया जाता है और चीफ जस्टिस मैटर को देखते हुए खुद ही इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस भी लेते हैं। अच्छा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं चलते चलते ये भी बता देती हूँ कि आपने यहाँ लास्ट में क्या कहा है, बिकॉज आगरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैव नो जस्टिफिकेशन इन द denying the medical attention and facilities to the patient on the basis of the disease they are suffering with. Because Agra district administration are obligate to run all the medical treatment departments and facilities necessary for a person's health by virtue of Article 21 of the Constitution of India. तो ये थे हमारे साथ जी, ये हमारे साथ थे अंकुर गोगोई जी, जिन्होंने ये पिटिशन फाइल की है। और पिटिशन फाइल करने से पहले पिटिशन लेटर फाइल किया है जस्टिस इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को। तो आगे आप PIL डालने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अगर हम आगे PIL के बारे में सोचे भी तो किन 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 तरीके की मुश्किलात आपको आ सकती हैं, या ये मामला सीधा साफ है? मुझे अभी तो PIL का मैंने नहीं सोचा है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसमें खुद ही कॉग्निजेंस लेंगे चीफ जस्टिस साहब और इस मैटर के अंदर इंक्वायरी के लिए बोलेंगे। और अगर मैं इसमें नाकाम रहता हूँ तो मैं इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हूँ। और जो मैंने इसमें लेटर पिटिशन में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और सारी बातें कही हैं, वही मैं अपनी PIL में भी रखूंगा। साथ में उसे थोड़ा सा और लेंथ में ले जाके डिस्कस करूंगा और मामले जो अब ऐड होते जा रहे हैं उन्हें भी ऐड करूंगा। तो धन्यवाद अंकुर जी, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ अपना जो आपने लेटर फाइल किया उसके बारे में सारी जानकारी साझा की। हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी मिली कि एक आगरा शहर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लीगल एक्शंस लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर देश में इस तरह के, देखिए कोविड-19 महामारी से पूरा देश पूरा विश्व एक साथ होकर लड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनके ऊपर सिर्फ हमारा प्रशासन ही काम कर सकता है, और अगर वो कहीं फेल होता है तो हमें उनसे जवाब मांगने का पूरा अधिकार है और उनको जवाब देने का उनका कर्तव्य बनता है। तो ये थे हमारे साथ अंकुर गोगोई जी, जिन्होंने ये पिटिशन लेटर दायर किया है। आगे इनका इरादा है कि ये PIL भी फाइल करेंगे आगे चलकर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, उठ किस करवट बैठता है, क्योंकि अगर ये लेटर स्वीकृत कर लिया जाता है तो आपके और हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी होगी, क्योंकि पहला कदम हमने, जो पहला पड़ाव होता है, वो पार कर लिया। अंकुर जैसे कई और लोगों की साथ की जरूरत है इस कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अंकुर जी की इस पहल के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें लिखकर भेजते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, और अंकुर जी से आगे इस मामले में हम लोग जुड़े रहेंगे और आप तक पूरी जानकारी इस मामलात में पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।